हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये हमें कारण के साथ उत्तर देना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, वैसी संख्या जिसे हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर बच्चों q अर्थात हर शून्य के बराबर ना हो तथा p और q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो देखो यहाँ पर प्राकृत संख्या अर्थात वैसी संख्या जिसे हम गणना में उपयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार, तथा शून्य के सम्मिलित संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों देखो, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होता है अर्थात p/q। जैसे बच्चों देखो 2/3 4/5 -3/5 इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो हर और अंश दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हर भी शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती। अगर होती भी है तो हर में बच्चों एक होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्ण संख्या में उदाहरण में जो संख्या लिए हैं उसके हर में एक छिपा है। तो यहाँ से बच्चों हम कह नहीं सकेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि 2/3 की बात करें तो बच्चों देखो 2/3 को हम पूर्ण संख्या नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक भिन्न, जैसे 2/3 5/2 -5/2 पूर्ण संख्या नहीं होगी। भिन्न का अर्थ यहाँ पर हम समझेंगे कि परिमेय संख्या। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने ये भी देख लिया, और ये भी देखेंगे कि देखो -5/2 है, तो यहाँ पर -5 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साथ ही ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब बच्चों हम कथन की ओर चलेंगे। तो पूछा गया है कथन सत्य है या असत्य। तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है होती है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।